प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह। अजीज, आज एक खास संदेश में फिर से आप सबों के साथ बांटना चाहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आज खुदावन आपके जीवन के ऊपर अपनी आशीष को उंडेलेंगे। आज के मनन का भाग हमने लिया है पहला थिस्सलुनी के अध्याय 5 और उसकी 16 और 17वीं आयत। लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अजीजों, बाइबल कहती है रिजॉइस ऑलवेज एंड प्रे विदाउट सीजिंग। क्या आप इस बात को जानते हैं कि एक मसीह होने के नाते प्रार्थना आपके मेरे जीवन का एक विशेष एक भाग है, या दूसरे शब्दों में कहें कि जैसे आपके मेरे शरीर में विभिन्न अंग हैं, उसी प्रकार प्रार्थना आपके मेरे मसीह जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने वाले हो सके, क्योंकि जब आप और मैं प्रार्थना में जब कभी कमज़ोर हो जाते हैं, इस बात को आप और मैं हमेशा याद रखें कि आप और मैं आत्मिकता के स्तर पे लगातार गिरते चले जाएंगे। हो सकता है आपके पास बाइबल का बहुत अधिक नॉलेज हो और आप बहुत अधिक पुस्तकों का ज्ञान रखते हो, लेकिन जब तक आप प्रार्थना उसमें नहीं मिलाएंगे, जब तक आप प्रार्थना के साथ उसको समझने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, तब तक मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो एक इंग्लिश में कहते हैं एक माइंड गेम होगा, लेकिन आप कभी भी लोगों के दिल तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए प्रार्थना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि प्रार्थना आपको मुझे वो नज़रिया देती है जिस नज़रिए से आप और मैं परमेश्वर को समझ सकते हैं, प्रभु की बातों को आप और मैं समझ सकते हैं। अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना थके लगातार निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये इतना ही काफ़ी नहीं है कि आप कहेंगे भाई पास्टर मैं निरंतर प्रार्थना में रहता हूँ। कैसे? जब मैं सुबह बिस्तर से सो के उठता हूँ, एक पल के लिए मैं अपने सिर को झुकाता हूँ और प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, और फिर वही घिसी पिटी रोज न जाने कितने सालों से मैं जो प्रार्थना को कर रहा हूँ, उसी प्रार्थना को मैं दोहराता हूँ। अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप प्रार्थना के बारे में अगर मुझसे कहेंगे तो मैं आपसे कहूँगा परमेश्वर के साथ एक विशेष आपको समय अलग करने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप अपने परमेश्वर से बात करते हैं, आप अपने परमेश्वर की सुनते हैं, आप प्रार्थना में अपने परमेश्वर से कुछ कहते हैं, और जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना के साथ उसके वचन को पढ़ते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे बात करता है। आज के इस व्यस्त युग में बहुत मुश्किल है प्रार्थना के लिए समय निकालना। आज के इस बिजी युग में बहुत मुश्किल है अपने आप को प्रार्थना के लिए ढालना। कई बार हम सबके मन में गिल्टी कॉन्शियंस रहता है कि मैं जितनी प्रार्थना करना चाहता हूँ भैया या पास्टर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जितना समय मुझे परमेश्वर के साथ बिताना चाहिए उतना मैं नहीं बिता पा रहा हूँ। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, यदि कई बार अगर सुबह तेरे लिए मुश्किल है तो क्यों नहीं तू थोड़ी देर के बाद कुछ समय को अलग करता है। आप कहेंगे पास्टर मैं सुबह उठते ही समय मशीन के समान काम करना शुरू कर देता हूँ। क्या मैं आपसे बोल सकता हूँ कि दिन में आप समय निकाल सकते हैं? क्या शाम को आप समय निकाल सकते हैं? आप मात्र सिर्फ ये ना कहें कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे नया दिन दिखाया, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप लगातार उससे प्रार्थना में आप बने रहें, अपने मन में आप प्रार्थना करते रहें, अपने हृदय में आप प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि जितना आप उसके साथ कनेक्ट रहने पाएंगे उतना आप उसको समझने पाएंगे। आज एक विश्वासी के लिए परमेश्वर की यही तो इच्छा है, यही तो चाह है। जब आप और मैं अपने उद्धारकर्ता के बारे में देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि इतना वो कई बार व्यस्त होता था कि उसे भोजन करने का समय नहीं मिलता था, लेकिन हर बार आप और मैं देखते हैं कई बार वो रात भर प्रार्थना करता है, कई बार एक बड़े चमत्कार के बाद वो प्रार्थना करता है, कई बार एक बड़े चमत्कार के पहले वो प्रार्थना करता है। इवन तो यहाँ तक आप और मैं देखते हैं कि क्रूस के ऊपर जब वो है तब भी अपने खुदा से प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर का वचन नहीं, शुरू से लेकर आप प्रभु के जीवन को अगर आप और मैं आंकलन करेंगे या देखेंगे समझेंगे, आप और मैं इस बात को देखने पाएंगे प्रभु का जीवन प्रार्थना और भक्ति के साथ भरा हुआ था। आज मेरी सुबह के समय परमेश्वर से ये इल्तिजा है, वो आपको मुझे ऐसी तौफीक बख्शे, वो आपको मुझे ऐसा अनुग्रह दे कि आप और मैं प्रार्थना में लगे रहें, आप और मैं उसको खोजने वाले हो, आप और मैं उसको ढूंढने वाले हो अपने मन अपनी शक्ति से, ताकि उसके अद्भुत कामों को आप और मैं अपने जीवन में देख सके। मुश्किल है प्रार्थना में समय बिताना, लेकिन कई बार बहुत आसान है प्रार्थना के बारे में घंटों बोलना। और आज जब मैं आपके साथ इस संदेश को बांट रहा हूं, मैं अपने आप को भी परमेश्वर के वचन के सामने रखकर कहना चाहता हूं, खुदा मुझे भी अनुग्रह दे कि मैं और अधिक उसके साथ समय बिताने वाला हो सकूं।
इसलिए नहीं कि मैं इतरा सकूं और कह सकूं कि आज मैंने 2 घंटे प्रार्थना करी, लेकिन बल्कि इस बात के लिए मेरा दिल उमड़ सके, धन्यवादित हो सके कि आज मैं अपने पिता के साथ ईमानदारी के साथ समय बिताने वाला हो सका। खुद आपको मुझे अनुग्रह दे। आइए मिलकर दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस नए दिन के लिए, और आज हम मिलकर दुआ करते हैं। प्रभु जी, हमें तू तोड़, हमें बना। परमेश्वर, कितने बार हम एहसान फरामोश हो जाते हैं। कई बार खुदावन, जब हमें चमत्कार चाहिए होता है, जब हम परेशान होते हैं, जब व्याकुल होते हैं, तभी हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। लेकिन जब सब कुछ भला चल रहा होता है, और तब हम कई बार तेरा इनकार करके कहते हैं कि अब हमें प्रार्थना की और परमेश्वर की आवश्यकता नहीं। लेकिन हे हमारे मालिक, हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमें अनुग्रह दे। हम लगातार तुझसे लिपटे रहने वाले हो, जैसे एक छोटा बालक ललायक होकर अपनी माँ से हमेशा लिपटा रहता, और किसी भी कीमत पर वो उससे छूटना नहीं चाहता। खुदा में भी ऐसा अनुग्रह दे कि हम तुझसे लिपटे रहे, ताकि जब तुझसे हम लिपटे हैं तो तेरी हृदय की धड़कन को हम समझे। मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।